मदरसा के द्वारा वर्ण, श्रम, धर्म एवं गृहस्थ के कर्तव्य का वर्णन। अलर्क ने कहा, महाभागे, अपने राजनीति संबंधी धर्म का वर्णन किया। अब मैं वर्णाश्रम धर्म सुनाना चाहता हूँ। मदरसा बोली, दान, अध्ययन और यज्ञ ये ब्राह्मण के 3 धर्म हैं तथा यज्ञ कराना, विद्या पढ़ाना और पवित्र दान लेना, ये 3 प्रकार की उसकी आजीविका बताई गई है। दान, अध्ययन और यज्ञ ये 3 क्षत्रिय के भी धर्म हैं। पृथ्वी की रक्षा तथा शस्त्र ग्रहण करके जीवन निर्वाह करना और उसकी जीविका है। वैश्य के भी दान, अध्ययन और यज्ञ ये तीनों का धर्म है। व्यापार, पशुपालन और खेती ये उसकी जीविका है। दान, यज्ञ और द्विज जातियों की सेवा यह 3 प्रकार का धर्म शूद्र के लिए बताया गया है। शिल्प कर्म, द्विज जातियों की सेवा और खरीद बिक्री ये उसकी जीविका है। इस प्रकार ये वर्ण धर्म बतलाए गए हैं। अब आश्रम धर्मों का वर्णन सुनो। यदि मनुष्य अपने वर्ण धर्म से भ्रष्ट है ना हो तो वह उसके द्वारा उत्तम सिद्धि को प्राप्त होता है और निषिद्ध कर्मों के आचरण से वह मृत्यु के पश्चात नरक में पड़ता है। उपनयन संस्कार होने पर ब्रह्मचारी बालक गुरु के घर में निवास करे। वहाँ उसके लिए जो धर्म बताया गया है वो सुनो। ब्रह्मचारी वेदों का स्वाध्याय करे, अग्निहोत्र करे, त्रिकाल स्नान करे, भिक्षा के लिए ब्राह्मण करे। भिक्षा में मिला हुआ अन्न गुरु को निवेदित करके उनकी आज्ञा के अनुसार ही सदा उसका उपयोग करे। गुरु के कार्य में सदा उद्धत रहे, भली भांति उन्हें प्रसन्न रखे। गुरु के बुलाने पर एकाग्र चित्त से तत्परता पूर्वक पढ़े। गुरु के मुख से 1, 2 या संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्राप्त करके गुरु के चरणों में प्रणाम करे और उन्हें गुरु दक्षिणा देकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। इस आश्रम में आने का उद्देश्य होना चाहिए गृहस्थ आश्रम संबंधी धर्मों का पालन अथवा अपनी इच्छा के अनुसार वह वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम में प्रवेश करे अथवा वही गुरु के घर में सदा निवास करते हुए ब्रह्मचार्य निष्ठता को प्राप्त हो, निष्ठा ब्रह्मचारी बन जाए। गुरु के ना रहने पर उनके पुत्र की और पुत्र के ना रहने पर उनके प्रधान शिष्य की सेवा करे। अभिमान शून्य होकर ब्रह्मचार्य आश्रम में रहे। जब गृहस्थ आश्रम में आने की इच्छा लेकर ब्रह्मचार्य आश्रम से निकले तब अपने अनुरूप निरोग स्त्री से विधि पूर्वक विवाह करे। वह स्त्री अपने समान गोत्र व प्रवर्ग की न हो, उसके किसी अंग में निविन्नता अथवा कोई विकार न हो। गृहस्थ आश्रम का ठीक ठीक संचालन करने के लिए ही विवाह करना चाहिए। अपने पराक्रम से धन पैदा करके देवता, पितर एवं अतिथियों का भक्तिपूर्वक भली भांति तृप्त करें तथा अपने आश्रितों का भरण पोषण करता रहे। भ्रत, पुत्र, कुल की स्त्रियां, दीन, अंध और पतित मनुष्यों को तथा पशु पक्षियों को भी यथाशक्ति अन्न देकर उनका पालन करे। गृहस्थ का यह धर्म है कि वह ऋतुकाल में स्त्री सहवास करे। अपनी शक्ति के अनुसार 5 यज्ञों का अनुष्ठान ना छोड़े। अपने विभव के अनुसार पितर, देवता, अतिथि एवं कुटुंब जनों के भोजन करने से बचे हुए अन्य कोई स्वयं व्रत जनों के साथ बैठकर आदर पूर्वक ग्रहण करे। यह मैंने संक्षेप में गृहस्थ आश्रम के धर्म का वर्णन किया है। अब वानप्रस्थ के धर्म का वर्णन करती हूँ, ध्यान देकर सुनो। बुद्धिमान पुरुष को उदित है कि वह अपनी संतान को देखकर तथा देह झुकी जा रही है इस बात का विचार करके आत्मशुद्धि के लिए वनप्रस्थ आश्रम में जाए। वहाँ उन वन के फल मूलों का उपयोग करे और तपस्या से शरीर को सुखाता रहे। पृथ्वी पर सोए ब्रह्मचार्य का पालन करे। देवताओं, पितरों और अतिथियों की सेवा में संलग्न रहे। अग्निहोत्र, त्रिकाल स्नान तथा जटा वत्काल धारण करे। सदा योग्य अभ्यास में लगा रहे और वनवासियों पर स्नेह रखे। इस प्रकार यह पापों की शुद्धि तथा आत्मा का उपकार करने के लिए वानप्रस्थ आश्रम का वर्णन किया है। अब चतुर्थ आश्रम का स्वरूप बतलाती हूँ, सुनो। धर्मज्ञ महात्माओं ने इस आश्रम के लिए जो धर्म बतलाया है वह इस प्रकार है। सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग, ब्रह्मचार्य का पालन, क्रोध शून्यता, जितेंद्रियता, एक स्थान पर अधिक दिनों तक न रहना, किसी कर्म का आरंभ न करना, भिक्षा में मिले हुए अन्न को एक बार भोजन करना, आत्मज्ञान होने की इच्छा को जगाए रखना तथा सर्वत्र आत्मा का दर्शन करना, यह मैंने चतुर्थ आश्रम का धर्म बतलाया है।